इन्होंने इसमें ये लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता होते हैं क्या? भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। अभी तक तो सारे पंडितों ने यही बताया और हमने भी अभी तक यही सुना हमारे दादा परदादा से, तो ये कौन सा नया निकाल ली? अब ये बोलते हैं कि इनके संत रामपाल जी महाराज इस मंत्रों का उच्चारण करो और कैंसर ठीक हो जाएगा। ये कौन सी नई चीज है बताओ? पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव के किसी भी प्रकार के कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। तो वह आपकी छपी हुई किताब है, हम नहीं मानेंगे। आपके वेद हैं आपके पास में, हम कैसे मान ले बताओ? लेकिन वेद तो भगवान के लिखे हैं, वेद तो मानते हो। हमें प्रमाण दो तो हम वेद खरीद के लाएंगे वहाँ से। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये इनकी बात तो हमें अच्छी लग रही है, पर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं वेद खरीदेंगे, क्योंकि इनका हमें गोलमाल लग रहा है और जब तक वेदों से नहीं मिलाएंगे हम नहीं मानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार दुनिया के हर कोने में हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान और उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति से मिले लाभ हर किसी को उनकी विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान को जब भी कोई व्यक्ति शुरू में सुनता है तो हैरान रह जाता है और व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों की सूची हमने तैयार की है जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में आपकी मदद करेगी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खुद भी उन सवालों के जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आइए आपको एक ऐसी ही आध्यात्मिक बहस दिखाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर उठे सवालों पर आधारित है। सुनिए। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और कुछ पुस्तक सेवा कर रहे हैं, कुछ ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह, कुछ ये नहीं मालूम, हमारे लिए नहीं है। और एक पर्चा मिला हमें यहाँ पर, क्या आप जानते हैं से, तो इसमें बहुत सारी अनर्गल बातें लिखी हैं जो हमारे बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम इनसे पूछ रहे हैं तो ये कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं न्यारा। तो हम तो हिंदू हैं, तो फिर ये धर्म कौन सा नया आ गया? हम ये इनसे पूछना चाह रहे हैं। तो सर इसको आप इनका जवाब किस प्रकार से देंगे सर? सर जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो भाई ने क्वेश्चन किया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये अलग से धर्म कहाँ से आ गया? तो आज हम आप लोगों को बता दें इस चैनल के माध्यम से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ही ऐसी कृपा हुई है कि जो केवल सबको एक कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे धर्म गुरु थे, जब तक अभी तक जितने भी धर्म गुरु हैं या संसार में जितने भी जो लोग आए वो हमको बांटते आए। राजनेता हैं तो वो बांटते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर लड़ाई कराते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, कोई सिख बनाते हैं, कोई अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, कोई वोट बैलेंस बनाते हैं। तो जितने भी हमारे धर्मगुरु आए तो हमको बांटते आए। लेकिन आज विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे हैं कि उन्होंने बताया है कि हम सब परमात्मा की एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब कोई अलग नहीं है। हमें भेजने वाला वो परमात्मा एक है जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। तो भगवान हम वहाँ उनने लिखा है कि जीव हमारी जाति है, हम सब एक जीव के हैं। बताइए कोई अलग अलग जीव है? हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हम सब एक मनुष्य जाति के हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर बांट दिया हमें धर्म बना करके, ना कि भगवान ने हमें धर्म बना के नहीं बांटा, कोई जाति बना के नहीं बांटा, भगवान ने इंसान बना के भेजा है। सर इन्होंने जवाब दिया है कि आप ऐसे जवाब से संतुष्ट हैं सर? हाँ, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही चल रहा था अभी तक, सारे धर्म जाति में बटे हुए थे, तो हमको लग तो ऐसा रहा है, पर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। पर एक सवाल और है, इन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता होते हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु के पिता है और शंकर जी सबके पिता है। तो अभी तक तो सारे पंडितों ने यही बताया और हमने भी अभी तक यही सुना हमारे दादा परदादा से, तो ये कौन सा नया निकाल लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है? बताओ जरा। देखिए, जो कह रहे हैं भाई ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, जी अजय अमर हैं, और जो पुरखों से हमारे बताते आ रहे हैं कि यही अजय अमर हैं, इनके ऊपर इनके माता पिता कहाँ से बता दिए? तो हम भाई को बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से कोई ना माता पिता बताया ना कोई, हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और देखिए, प्रमाण तो मानना पड़ेगा। जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी है, गीता जी के प्रमाण है, और हमारी देवी पुराण है, जैसे देवी के तीसरे स्कंद में और 123 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माते, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम हम सबको
जन्म देने वाली हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों तुमसे उद्भावित हैं और हम तो नित्य नहीं हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। उनने तो प्रमाणित करके दिखाया है कि देखिए वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम नित्य नहीं हैं, अब अविनाशी नहीं है, तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं, या हम लोग अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। अपने सदग्रंथों में लिखा है, वो प्रमाण है, तो देखो प्रमाण तो आपको मानना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथों में जो प्रमाण है हम उस प्रमाण के आधार से अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप नहीं मानते हैं तो उठा करके देख लीजिए, देवी महापुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट 30 स्कंद में। आइए देखते हैं इस विषय पर देवी भागवत पुराण में क्या प्रमाण है। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सतीथि है, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए, हमने अभी तक तो दादा परदादा से सुना था, वेद पढ़ी कभी पढ़े नहीं और कभी गीता जी पढ़े नहीं, और जिसने जो बोल दिया वो सुना है। हो सकता है ये सही बोल रहे हो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। आपके संत जी ये भी बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, बे पूजा तो वे भी बता रहे, देखिए तो करवा रहे। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मनमाने ढंग से करने से कुछ नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि हम मनमाना आचरण कर रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल मनमाना आचरण कर रहे हैं। आप प्रमाणित करके बताइए, जो आप नाम जप करते हैं, क्या नाम जप करते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जपते हम। कैसे फिर आप उनकी कैसे भक्ति? हम तो जय गणेश देवा करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, राम राम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण जपते हैं। बस उपास आया तो कर लिया, 11 साल तो कर ली। भक्ति जो कर रहा है घर, अपने घर हजारों लोग हैं, लेकिन मंदिर जाने से उनको क्या श्रद्धा है मूर्ति के पास जाने? जब घर करा तो मंदिर में क्या आ सकता है मूर्ति के पास? बोलिए, क्यों संतुष्टि नहीं है उसको? इसलिए संतुष्टि नहीं है कि उसे उस परमात्मा की जानकारी नहीं मिली है अभी, और वो उसके पास मूल मंत्र नहीं है। जब तक देखिए हमें प्यास लगी है और हमें जब तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या प्यास बुझ जाएगी? प्यास हमारा तो मतलब ये है कि संतुष्टि मूर्ति के प्रत्यक्ष इष्ट की पूजा करने से उसकी तरफ देखिए, उसकी जो द्रव्य दृष्टि और शरीर जिस तरह का अंग है वो हृदय में वास करिए, तब शक्ति आती है। एक ऐसे शक्ति नहीं आती है कि हम घर कर रहे हैं या जंगल में। मूर्ति एकलव्य ने किसकी मूर्ति बनाई थी?
धनुष विद्या बाण में। गुरु जी की बोलिए। बनाई थी और क्या गुरु की बनाई थी? देखिए मैं हाँ, बिना गुरु के शांति नहीं होती है। हमारे इष्ट है बोलिए। आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है और ना संतुष्टि हो सकती है। लेकिन वो गुरु होना जरूरी कौन है? वो गुरु कौन है? गुरु कौन है? कहाँ किसी को दिखाई दिया गुरु? हमें आप ये बताइए, हाँ, प्रमाण दीजिए। वो गुरु आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप नहीं माने तो नहीं माने, आप नहीं मानते हैं, जैसे हम आपको प्रमाण दे रहे आपने हैं। 25 लड़की पैदा की, आप चरण छुएंगे? कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? फिर क्यों पैदा की? क्यों आपने भोग किया? क्यों शादी की? सृष्टि किससे चलती है? संतान से। आप ही बताओ। देखिए आपकी बात से हम एक बात बताइए, आपकी बात से हम संतुष्ट हैं। अगर आपने कहा है तो हमारी बात का जवाब भी तो दीजिए। हमारी बात का जवाब तो दो आप पहले। आपने जैसे कई बच्ची के पाँव नहीं पड़ती, हाँ। किस वेद में लिखा है पाँव पड़ने के लिए? बच्ची आपने क्यों? देखो यार, फिर मनमाने ढंग से तो कुछ नहीं होगा। मनमाने हमें ये बताओ, आप ही आप बताओ हमें एक बात बताओ, अगर अपने बच्चा को अगर तुम कलेक्टर बनाओ चाहो तो घरे बैठा के बना दो मनमाने ढंग से, क्या किताब में पढ़ाओगे? तुम्हें कहा खन्ने कलेक्टर नहीं से, तुम तो स्वयं हो, भक्ति करिए। अच्छा चलो भैया। सारी बात छोड़ो, ये बताओ। अच्छा बिल्कुल नहीं, अगर आपने किया है तो उसको शिक्षा और लोक चाय का नाता हम पूछेंगे दीजिए। आपका सवाल। हमारा सवाल जो है वो हमारा सवाल भी तो सुनो। हमारा मतलब है, आपने कही आप बिटिया के पाँव का उद्देश्य परत बताओ हमें, आप सब बता दो पंडित क्या जी, उद्देश्य अपन बता परत? दें। हमने उसको अपने अंश से पैदा किया, वो हमसे मान विश्वमान है। मान हो गई। लक्ष्मी का अब रूप है। सुनो, आपसे लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का रूप है, मान हो गई। फिर उसे जो मोड़ा हो तू कौन रूप दे के उके पाँव परत? वो भानेज को की खा बयान होत, बयान को अपन भानेज होत, हाँ। उको कौन सा रूप दे के पाँव उसके परत? गुण अंश उसमें है, इसलिए वो भी मेरा मान मान है। हो गया। आपकी बात से संतुष्ट हैं, वो भानेज होगा। फिर वो भानेज हमारे मोड़ा के पाँव परत। हम बड़े हैं, अगर मामा बड़ो है, भानेज हल्को है तो वो मामा के मोड़ा के पाँव परत। फिर बहू के पाँव का परत। वो भाईचारे का नाता है, तो फिर अब इनमें लोकचारे बड़ों का नाता है। अब महाराज जी जा बताओ, इनमें बड़ों को होगा फिर ऊने पड़े हमारे पाँव, हमने पड़े फिर बेन के पाँव, इनमें पाँव पड़े था बा, हमें बताओ इनमें श्रेष्ठ इसमें को होगा। मान्यता और महानता इज्जत की बात होती है। मानता महानता से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कुछ मन नहीं माने है। ढंग से मोक्ष नहीं होगा। अभी एक सवाल और आता है। अभी इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जो जगत के पालनहार है, वो काय को किसी की भक्ति करेंगे? भाई लोग तो उसकी भक्ति करेंगे ना। देखिए आपने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ बिल्कुल भगवान हैं, लेकिन इनकी श्रेणी है जहाँ तक वो भगवान है। आपने देखा होगा हमेशा शंकर जी समाधित रहते हैं, तो वे समाधित क्यों रहते हैं? किस भगवान का ध्यान करते हैं? आखिर समाधि में रहते हैं तो ध्यान तो करते होंगे, किसी न किसी भगवान का ध्यान तो करते होंगे, तो उनके ऊपर कोई भगवान होगा जब तो वो ध्यान करते हैं। अब प्रमाण के लिए कहें तो प्रमाण अपने गीता अध्याय 15 के 16-17 श्लोक में लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष कोई और है, परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कोई और है। और उसमें गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार कर रहा है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहा है, हे अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में जाएगा जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो इनके ऊपर कोई परमात्मा है जिसके ऊपर जो भक्ति करने वाला, वो जिसकी भक्ति करने से साधक जन्म मृत्यु में नहीं आता है? तो हमारे सदग्रंथ इसका प्रमाण दे रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में लिखा है गीत। और फिर उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को पहचान क्या है, तो उसके अध्याय 4 के 34 में कहा है पहले तो कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ कर, वो तुझे जो ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर इसके तुरंत 15 में 1 से 4 तक बताया है और संसार रूपी वृक्ष की रचना बताई है कि वो तत्वदर्शी संत जो होगा इस संसार रूपी वृक्ष को, ऊपर वाला जड़ नीचे वाली शाखा वाला, इस पीपल के पेड़ को जान, इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक के हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनने आज तक हमको गीता खोल के नहीं दिखाई, आज तक हमको वेद खोल के नहीं दिखाया, कहीं प्रमाणित करके नहीं दिखाया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है और उसकी पहचान क्या है। तो हमारे सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिया है। आप ज्ञान गंगा में उठा करके देख सकते हैं, उसमें प्रमाण है। अक्षर पुरुष के पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। ये संसार पत्ते के समान है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। दर्शकों, जिन प्रमाणों का हवाला संत रामपाल जी के अनुयायी दे रहे हैं, क्या वो किसी शास्त्र में प्रमाणित है? आइए देखते हैं। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी
सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ना तो उस अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे।
खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है, जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन? ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहाँ शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़ और नीचे अधः माने नीचे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उस संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का और मंत्र नंबर 1।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है। छंद, छंदी, अच्छा छंद जिसके पत्ते कहे गए, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे। जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा है। चौथे उसका जो कर्म होगा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरुगुण जानो मर्मा, कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। ये तो इनने छाप रखी है अपनी किताबें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कहीं देखा नहीं। इनने छाप ली और ये बता रहे हैं, हम कैसे मान लें? इनकी किताबें हैं, तो इनके घर की किताबें सारी की सारी। आपने कहा है कि ये किताबें आपने छाप रखी हैं, ठीक है, ज्ञान गंगा हमारे गुरुजी ने छापी है, लेकिन जो आपके वेद हैं, वेद तो नहीं छाप रखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद तो नहीं लिखे, ज्ञान गंगा लिखी, गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखी, लेकिन गीता जी तो नहीं लिखी। गीता जी तो आपकी है, आप गीता जी में जाकर देखो ना। हम आपको गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 को बोला, आप उठा के देखो गीता जी में लिखा के नहीं लिखा। मैंने गीता अध्याय 4 के 34 में कहा, आप उठा के देखो लिखा के नहीं लिखा। हमारे गुरुजी ने थोड़ी लिखी गीता, गीता तो आपकी पहले से थी, लेकिन आपके बताने वाले जो धर्म गुरु हैं उन्होंने आपको नहीं बताया कि सही ज्ञान क्या है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके वो ज्ञान दिया है। आज आप देख सकते हैं उठा करके अपनी गीता में लिखा कि नहीं लिखा है। उस गीता जी में जो संस्कृत में लिखा, अब हम संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, हमें तो हिंदी आता। अब इनकी किताबों में हिंदी लिखा, कैसे मिला है उससे संस्कृत और हिंदी, ये बताओ पहले। देखिए सर, ये भी आज भगवान की बहुत बड़ी मेहर है हम सब पर, कि आज इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, आज आपको अगर जौन भी भाषा नहीं आती है तो आज हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है। और आज उस मोबाइल में ऐसे ट्रांसलेट ऐप्स हैं कि आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट करके तुरंत पढ़ सकते हैं। उसका अर्थ आप अनुवाद करके देख लीजिए, ट्रांसलेट करके देख लीजिए भाषा से, आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखा है। हम तो डॉक्टर हैं और हम अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक करते हैं। अब ये बोलते हैं कि इनके संत रामपाल जी महाराज से मंत्रों का उच्चारण करो और कैंसर ठीक हो जाएगा, लकवा ठीक हो जाएगा। ये कौन सी नई चीज़ है बताओ? देखिए, आपने कहा है भाई कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि हमारी जो भक्ति है, हमारे शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है, हम अगर शास्त्र के आधार से भक्ति करेंगे तो हमारे वेदों में लिखा है, पूर्ण परमात्मा साधक के घोर पाप से भी पाप को काट देता है। किसी भी प्रकार का पाप हो, वो घोर पाप से पाप को काट देता है। वह पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव के किसी भी प्रकार के कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। तो हमारे गुरु जी ने तो प्रमाणित करके कहा है कि उस भक्ति को अगर जो करेगा, जिसका प्रमाण है अपने
सभी सदग्रंथों में, वेदों में है, 4, 6, 7, 18 पुराणों में। उस पुराणों की भक्ति को करने से अगर हम उस शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं तो अपनी रामायण भी इसका गवाही दे रही। रामायण में लिखा है शरण गहे प्रभु ताहे न त्यागा, और दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। अगर शरण में चला जाता है इंसान तो भगवान, चाहे वो दुष्ट हो, द्रोही हो, पापी, अधर्मी कोई भी हो, उसे त्यागते नहीं, उसके पाप काट देते हैं। तो हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं उन सदग्रंथों के आधार से भक्ति करो, आपको कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, क्या परमात्मा किसी साधक की आयु बढ़ा सकता है? देखते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या प्रमाण दिखाते हैं। कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है यहाँ इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है, ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं, के बढ़ाने वाले। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दुर्वासित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, जो का अग्रण इसने 40 दिवाली खा रखी है, ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला।
तो कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा यजुर्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बम्भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। 241 पृष्ठ पे है 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है, 13वां। इसमें क्या लिखा है,
देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अनस्य अन्नस्य अवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ दिया इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के, ऐनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में ऐनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। ओए होए। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। अरे हम तो महाकालेश्वर की उज्जैन वालों की कब से पूजा कर रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में वही पूजा हो रही है। पर कभी कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, देखने को मिला। हम तो मत्था टेकने जाते हैं, सारे काम तो वही करते हैं हमारे। देखिए सर, आप जो कर रहे हैं वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। क्यों मनमाना आचरण? इसलिए कहेंगे हम मनमाना आचरण कर रहे हैं। जो आप महाकालेश्वर की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कहीं प्रमाण है उसका?
कहीं आपने पढ़ा है ग्रंथ में कि ऐसी पूजा करनी चाहिए? हमारे दादाजी ने बताया तो हम कर रहे हैं। देखिए, आपके दादाजी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, ये तो बताई बती हो गई। लेकिन जो हमारे सदग्रंथ में लिखा है वो आपको पता नहीं है कि क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा करने की विधि क्या है। और जब तक वो विधि से, देखिए प्रोसीजर होती है, जैसे आपको अगर खेत को बोना है तो आप जहाँ पहले सूखे में बीज फेंक दें तो क्या जम जाएगा? उसकी प्रोसीजर होती है, उससे पहले जोतेंगे, बखरेंगे, फिर सींचेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, तब वो होगा। उसकी प्रोसीजर होती है, उसके जानने वाला होगा। जैसे जैसे आप डॉक्टर ही पढ़े हो, आपसे कही जाए कि हाल हाँको तो आप हाँक लोगे, तो जो जानने वाला होगा वही बताएगा उसको कि इसकी विधि ये है। इस शास्त्रों में देखिए, शास्त्रों को जानने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है इसको, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। मैं आपको बता देता हूँ, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। आप देखिए ना, आपकी गीता में लिखा है, फिर तुरंत 24 में कहा है, श्लोक नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है, हे अर्जुन, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य व अकर्तव्य, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के आधार से तुझे भक्ति करना पड़ेगा, तब तुझे वो लाभ होगा। आपकी गीता जी कह रही है। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो, और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा, इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। आपके संत रामपाल जी महाराज ने तो ये भी लिखा है इसमें कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है और कैसे मिलता है, और वो सा शरीर है मनुष्य जैसा है। अरे भाई, भगवान मनुष्य जैसा हो सकता है क्या? देखिए सर जी, आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, तो हमारे गुरुजी ने लिखा है, हमारे वेदों के अकॉर्डिंग लिखा है। हमारे वेद जो हैं सागर मंथन से निकले हुए थे। सबको पता है कि वेद सागर मंथन से निकले हैं, किसी ने लिखे तो नहीं है, लेकिन उन वेदों में लिखा है, वेद लिख रहा है, वेद में लिखा है। कहाँ लिखा है वेदों में? वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद नंबर 9 सूत नंबर 20 के मंत्र 1 से 4 में, मतलब कई जगह हजारों प्रमाण हैं। आपके लिए अगर प्रमाण चाहते हैं तो हम पुस्तक देते हैं आपको, ज्ञान गंगा। उस पुस्तक में पूरे मंडल, पूरे ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, सब में लिखा है कि वह आपकी छपी हुई किताब है, हम नहीं मानेंगे। आपके वेद हैं आपके पास में, हम कैसे मान ले बताओ? आपकी किताब है और आपका ही वेद है वो। देखिए सर, किताब हमारी है, लेकिन वेद तो भगवान के लिखे हैं। वेद तो मानते हो? हमें प्रमाण दो तो हम वेद खरीद के लाएंगे वहां से। तो वेद तो मानोगे? हाँ, मानेंगे। आइए देखते हैं इस विषय पर वेद क्या गवाही देते हैं। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है। राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82, और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है।
वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनो ऊपरी, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है, वो तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चल कर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। दर्शकों, आज की इस आध्यात्मिक बहस का यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भक्त समाज ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, उनका यह मानना गलत सिद्ध होता है, क्योंकि देवी भागवत पुराण में इस बात का प्रमाण है कि इन तीनों देवताओं की जन्म मृत्यु होती है। यह अजर अमर नहीं है। अविनाशी परमात्मा तो कोई और ही है, जिसका प्रमाण पवित्र वेदों में मिलता है कि वह पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहिब है, जो कि अपने साधक के घोर पाप को भी नाश कर सकता है, जिसकी गवाही सभी शास्त्र भी देते हैं। साथ ही पवित्र गीता जी से यह भी प्रमाणित हुआ कि साधक को पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब वह तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा, और तत्वदर्शी संत वह होगा जो गीता जी के 15वें अध्याय में वर्णित संसार रूपी वृक्ष की जानकारी विस्तार से बताएगा। दर्शकों, आज पूरे विश्व में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही वह तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने गीता जी में वर्णित संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने आज सभी शास्त्रों को बड़े ही सरल तरीके से भक्त समाज के सामने उजागर किया है। अगर आप भी अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आज ही संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। आदि सनातन धर्म क्या है? सद्भक्ति कर्म जो शाश्वत है, जो सदा से है, जिसके अंतर्गत आती हैं सभी धार्मिक साधनाएं, जो मार्ग प्रशस्त करती हैं भगवत प्राप्ति का। सनातन एक तो वो है जो सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। खोलेंगे हर सवाल का जवाब। किसी ने बताए मनमाने मंत्र, हरे राम रामा राम हरे हरे। मूल मंत्र ये है, वेद मंत्र है ये। एक माला एवरीडे इस मंत्र की करनी चाहिए
ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करके शुरू हो जाए। जय श्री राम। किसी ने किए जातियों में फर्क, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। किसी ने खोले शास्त्रों के गूढ़ रहस्य। शास्त्र अनुकूल साधना इस विश्व में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और किसी ने किया सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो। कौन बचेगा या कौन मरेगा, भविष्य मालिका पुराण में सारा राज खुलेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगन हो। हमें तो समझ में आ गया, संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं की तरह हुआ भाई वाला ज्ञान नहीं देते हैं। जब हम लोगों ने अपनी आंखों से प्रमाण देखा तो पता चला वास्तविकता तो यही है। अब आपको तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ, दास पलक के बिछाई बैठा आपके लिए। आइए देखते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी।